नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से सेशन में और चर्चा करने वाले हैं अमेरिका के चुनावी उथल-पुथल के बारे में। आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा, मेरे सेशन में भी देखा होगा कि ट्रंप पर फायर अटैक होता है, उन पर असैसिनेशन होता है, गोली उनके कान को छूते हुए निकल जाती है और उसके बाद से जो यूएसए का इलेक्शन है, एक हॉट टॉपिक है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इसके बाद ये और ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। इसके बाद इसमें 4 चाँद लगाने के लिए आ जाते हैं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनको कभी-कभी आप सभाओं में सोते हुए, भाषण में लड़खड़ाते हुए और बोलने में अटकते हुए देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव के रेस से अपने नाम को बाहर खींच लिया है। ठीक है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि बाइडेन जो है अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को नहीं लड़ने वाले हैं। इन्होंने अपनी जगह पर नाम प्रपोज़ किया है भारतीय मूल की कमला हैरिस का, जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी की अब पूरी जो ज़िम्मेदारी है, पूरी जो उम्मीद है, वो कमला हैरिस पर टिकी हुई है क्योंकि जो बाइडेन ने अपना नाम पीछे कर लिया है। चर्चा करेंगे पूरे टॉपिक पर विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? तो इन्होंने एक बयान जारी किया। इन्होंने बोला कि अमेरिका की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सम्मान है। मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मानना है मेरा कि अब देश के लिए सर्वोत्तम ये होगा कि मैं चुनाव से पीछे हट जाऊं। ठीक है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बनना क्यों नहीं पसंद करेगा? हर कोई बनेगा, लेकिन जब पार्टी ही साथ ना दे रही हो, तो जनाब क्या करेंगे? हटना पड़ेगा। इस वजह से अमेरिकी चुनाव का जो मुद्दा है, वो काफ़ी गरमाया हुआ है। तो करीब 21 जुलाई को बाइडेन क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं व्हाइट हाउस को, अधिकारियों को कि मैं राष्ट्रपति चुनावी जो रेस है, उससे अपना नाम पीछे ले रहा हूँ और मैं कमला हैरिस का नाम प्रपोज़ करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट के लिए। तो अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाइडेन का एक ट्वीट है, ठीक है? इन्होंने ट्वीट किया है कमला हैरिस की फ़ोटो के साथ और लिखा है कि कमला हैरिस जो है वो एक अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकती हैं ट्रम्प के अगेंस्ट और यहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में कमला हैरिस को चाहते हैं कि वो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। ठीक है? अब अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर आपने देखा होगा तो वर्तमान में कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है और बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप बोलने के मामले में देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो हमेशा से कमला हैरिस जो है वो ज़्यादा एक्टिव दिखी हैं। ट्रंप भी अपने भाषण में बाइडेन को हमेशा से उनके बॉडी लैंग्वेज को लेके, उनके मेंटल हेल्थ को लेके, उनके बोलने के तरीके को लेके क्या है, हमेशा से कमेंट करते आ रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो मोड़ आता है, वो आता है प्रेसिडेंशियल डिबेट से। जी हाँ, अमेरिका में ऐसा है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, वो एक-दूसरे से डिबेट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होके एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे। तो वहाँ पर बाइडेन जो है वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए नज़र आते हैं और वो वहाँ पर उस डिबेट को इनको हारा हुआ माना जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो जो फैसला लिया है इन्होंने इस राष्ट्रपति पद से हटने का रेस से, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, मतलब जहाँ से बराक ओबामा थे, जहाँ से जो बाइडेन है, तो ये डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, इसके जो सदस्य हैं, मतलब जो इसमें पार्टी के जो लोग हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि बाइडेन अब प्रेसिडेंट दोबारा बने। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, नाम अपना पीछे ले लिया है। ठीक है? चलिए, आगे क्या है? आगे है प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? प्रेसिडेंशियल डिबेट है। दोनों राष्ट्रपति आमने-सामने आते हैं, अपने अपनी बात रखते हैं, एक-दूसरे से सवाल-जवाब करते हैं और ये डिबेट जो है वो लोगों के लिए पूरी तरह से क्या होती है? पब्लिक होती है, देख सकते हैं लोग इसको। ठीक है? अगर आप रिकॉर्ड की बात करें, तो जब ट्रंप ने चुनाव जीता था क्लिंटन को हराकर, तो हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? इन दोनों लोगों का जो डिबेट था, वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला डिबेट था। कहाँ पर? ऑन टीवी। ठीक है? इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब
या फिर इंस्टाग्राम, ये सब चीजें ऐड हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑन टीवी मतलब चैनल के माध्यम से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डिबेट था। इसको लगभग लगभग कितने 84 मिलियन लोगों ने क्या किया था, देखा था। क्लियर। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद आपके पास आता है कि जो ट्रंप हैं अब इनके सामने है भारतीय मूल की कमला हैरिस। तो अगर आप देखें तो अभी तक क्या था, अभी तक ट्रंप हमेशा से बाइडेन के बॉडी लैंग्वेज को, बाइडेन के मेंटल हेल्थ को और बाइडेन के जो बोलने का तरीका है वो अटक जाते थे बोलने में, वो सभाओं में सो जाते थे, इन सब चीजों को लेके कमेंट करते आ रहे थे। लेकिन कमला हैरिस क्या है, एक युवा नेता है जो बाइडेन से लगभग 22 साल छोटी हैं। तो बाइडेन लगभग 81 साल के वहां पर है, तो 81 साल का प्रेसिडेंट आपको रखना भी नहीं चाहिए अमेरिका जैसे देश को। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हैं। तो युवा नेतृत्व जो है वो मिलने वाला है। तो अब क्या है, पासा थोड़ा सा पलटता हुआ यहाँ पर दिखता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में कमला हैरिस बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। अमेरिका में एक ब्लैक लाइफ मैटर्स होता है, अश्वेत लोगों के लिए जो एक अत्याचार वहां पर किया जाता है उनके लिए, उनके ऊपर, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, ये उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि ट्रंप को कमला हैरिस की तरफ से सेम पोटेंशियल में जवाब जो है वो मिलने वाला है। कमला हैरिस के ये 5 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। पहला, अश्वेत वोटर, मतलब जो पूरी तरह से अमेरिकी नहीं है। ठीक है, काले गोरे का भेद नहीं आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो अश्वेत हैं उनका, क्योंकि आप जो कमला हैरिस हैं इनके पिता अफ्रीकन थे और माता कौन थी, इंडियन थी। तो इसलिए यहाँ पर इनको दोनों फायदा जो है वो मिलने वाला है। एक अश्वेत वोटर्स का मतलब जो नाइजीरियन है, अफ्रीकन है, और एक एशियाई वोटर्स का मतलब जो इंडियन से लगभग लगभग लोग हैं। दूसरा, यहूदी वोटर्स का भी सपोर्ट इनको यहाँ पर है, महिला वोटर्स का भी सपोर्ट इनको बहुत सारा है, और एलजीबीटीक्यू प्लस वोटर्स का भी सपोर्ट इनको है, क्योंकि ये वो वर्ग हैं जिनको ट्रंप सीधे सीधे गाली बक देते हैं। ठीक है, तो 5 में से 4 सर्वे में बाइडेन से बेहतर कौन है, बाइडेन से बेहतर है कमला हैरिस। अगर आप बात करें एग्जिट पोल्स की, तो जैसे इंडिया में एग्जिट पोल चुनाव के बाद, चुनाव के पहले दिखाया जाता है, सेम चुनावी प्रोपेगेंडा हर जगह होता है। तो अभी क्या है, 11 पोल जो दिखाए गए हैं उनमें 9 में ट्रंप की जीत होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 9 पोल में ट्रंप को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर से अगर आपने 2024 का 18वीं लोकसभा का इलेक्शन भारत का देखा होगा, तो एग्जिट पोल कहीं से कहीं तक मायने नहीं रखते हैं। कौन सी पार्टी जीतेगी ये सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर। अब बात कर लें एक बार कमला हैरिस की। तो कमला हैरिस को भारतीय मूल का माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें इनके माता की, तो इनकी माता क्या थी, भारतीय थी, और इनके जो पिता थे वो पिता इनके कौन थे, अफ्रीकी मूल के थे। ठीक है, तो पिता इनके अफ्रीकी थे और माता इनकी भारतीय थी। ठीक है, और इनका राजनीतिक सफर अमेरिका में बहुत ही अच्छा रहा है। वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भारत की भारतीय वंश की अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बनकर आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।